बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ आज हम मार्केट की डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल के साथ करने जा रहे हैं। कोशिश ये है कि आप लोगों को चीज़ें सिखा सके, समझा सके और आप लोगों के आंखों के ऊपर जो एक पट्टी बंधी रहती है मार्केट की तेजी की, उसको थोड़ा सा हटा सके। कोशिश हमारी है कि आप लोगों को एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट एंगल के साथ चीजों को समझाने की कोशिश करें और जो मार्केट में व्यूज बन रहे हैं अनबाइस्ड होकर वो समझा सकें। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीजें कॉमन सेंस की हैं, ये कॉमनली आप लोग सीख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोग थोड़ा सा नैरो रेंज में देख रहे होते हैं चीजों को और ब्रॉडर एस्पेक्ट को नहीं देखते, इसलिए ये सारी चीजें मिस कर। आज के दिन हमने थोड़ी देर पहले एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर किया जिसमें बताया कि इंडेक्स ने बहुत अच्छे गेन्स के साथ क्लोजिंग की। नो डाउट 1061 पॉइंट का गेन डे ऑन डे बेसिस पे बहुत अच्छा गेन है, लेकिन ये बात समझने की है कि ये गेन बनाया किस। अगर आप इन गेन्स को थोड़ा सा डिटेल के साथ देखें तो आपको 4 सेक्टर सरे फहरिस्त नजर आएंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्टर टॉप पे है जिसने 354 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया इन पॉजिटिव पॉइंट्स में। फर्टिलाइजर सेकंड नंबर पे जिसने 230 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया। सीमेंट सेक्टर ने 98 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन किया और मिसिलियन सेक्टर ने 82 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन। अब अगर आप इन पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन को देखें, जो 4 सेक्टर मैंने डिस्कस किए हैं, बैंक, फर्टिलाइजर, सीमेंट और मिसिलियन, इसके पॉइंट्स बनते हैं 762, 763। ओवरऑल मार्केट में जो गेन है वो 1061 पॉइंट का है। अब अगर आप इन सारों को टोटल करें और 1060, 1063 पॉइंट जो भी आपने गेन इंडेक्स में देखा उससे माइनस करें तो आपके पास गेन्स जो ओवरऑल मार्केट ने दिया है इन 4 सेक्टर को हटाने के बाद वो 298 पॉइंट्स का। आप समझ रहे होंगे कि मार्केट में सिर्फ ये 4 सेक्टर तो नहीं है ना, मार्केट में बहुत सारे सेक्टर हैं जिन्हें परफॉर्म करना चाहिए था। इतने सारे पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन हुई है, कोई इक्वल वेटेज तो लेकर चलते ना। व्हाई ओनली बैंक, व्हाई फर्टिलाइजर, व्हाई सीमेंट एंड व्हाई मिसिलियंस? ये वो सेक्टर्स हैं, ये वो चीजें हैं जो आम आदमी को, आम इन्वेस्टर्स को नजर नहीं आती। हम आपको समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं ताकि आप अनबाइस्ड होकर अच्छे डिसीजन और बेहतर डिसीजन ले सके और पैनिक में ना आए। इंडेक्स में अगर मैं ये कहूं कि आज के दिन 1060 पॉइंट्स की बजाय हमने 298 पॉइंट्स का गेन देखा है तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि ये 4 सेक्टर साइड, बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं सारों को पता है, फर्टिलाइजर में कौन से स्टॉक्स हैं सब जानते हैं, सीमेंट सेक्टर में कौन से स्टॉक्स हैं सबको पता है। मिसिलियन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और इन्हें ये पता नहीं होता कि इनमें कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। तो हम आपको एडिशनली ये भी दिखाने जा रहे हैं कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स थे मिसिलियंस में जिन्होंने पॉजिटिव रोल। ये भी आप लोगों की लर्निंग के लिए होगा, ये आप लोग देख भी सकते हैं कि आप लोगों ने इनमें से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके। पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, ट्राईपैक फिल्म्स, एकेडी हॉस्पिटैलिटी, शिफा इंटरनेशनल, पाकिस्तान होटल्स, अरपाक इंटरनेशनल, जीओसी, डायमंड इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूशंस, पाकिस्तान एल्यूमिनियम, अल खैर गदून, ओलंपिया मिल्स, हैदरी, इकोपाक, एमपैक, मैकपैक, यूनाइटेड ब्रांड्स, सिंथेटिक, मेटाटेक, सिद्दीक सन्स, गेमन, मंदीवाला एंड डाडोबे। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो मिसिलियन सेक्टर में ट्रेड करते हैं। अब आप खुद अंदाजा कर लें इसमें से कितने स्टॉक्स हैं। मैं इनमें से कभी कभी एक दो स्टॉक्स हैं देख लेता हूं, जिसमें एकेडी हॉस्पिटैलिटी है, सिद्दीक टेंस है या मैकपैक है। ये 3-4 ऐसे स्टॉक्स होंगे इस पूरी लिस्ट में जो कभी कभी हम देखते हैं और शायद साल में इसके अलावा कभी इसको देखते भी ना हो। तो ये एक लीडिंग सेक्टर था, सीमेंट लीडिंग सेक्टर था, फर्टिलाइजर लीडिंग सेक्टर था और बैंक लीडिंग सेक्टर था। वंस अगेन अगर आप इन सेक्टर्स के पॉइंट्स को हटा दें तो आपको आइडिया होगा कि आज के दिन इंडेक्स में 1060 पॉइंट की तेजी के बजाय 298। एक पॉइंट तो आप लोगों के साथ क्लियर किया। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ और दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। स्टे ट्यून। ठीक हो गया जी। आज इंडेक्स जहां पे क्लोज हुआ है थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? हम ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये तकरीबन 40,600 के अराउंड लाई करती है, 660 के अराउंड। हम इससे ऊपर की क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हम ये समझ रहे थे, हमारी रीडिंग्स ये बता रही थी कि इंडेक्स इन लेवल्स को सस्टेन नहीं करेगा। हाउएवर इंडेक्स ने सस्टेन किया, दैट इज गिवन अ ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट इंडेक्स को किस तरह का फर्दर मूव बना कर दे सकता है। इंडेक्स में इस ब्रेकआउट की बेस के ऊपर इंडेक्स EQH 4122
जीरो को टारगेट कर सकता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है, जहां पे हम कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस लेवल के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर इंडेक्स 41,440 इस सेकंड रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकता है, जहां पे हम इंडेक्स का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडेक्स इन लेवल को सस्टेन नहीं करता और खुलता ही थोड़ा सा नीचे, मार्केट है, पॉसिबल है ना, और इंडेक्स इन लेवल से नीचे खुल जाए 40,585 से, जहां पे ब्रेकआउट अचीव हुआ है, तो फिर इंडेक्स के लिए जो लेवल नीचे की साइड पे खुलेगा वो 38,300 का लेवल है, फॉलोड बाय 37,550। अब ये मैं इंट्राडे बेसिस पे बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा हट के थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में अपने आप को लेकर जाएं और चीजों को देखें। तो ये लेवल है, पॉसिबल है ना। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। देखिए इंडेक्स में कल मैंने आप लोगों के साथ एक एनालिसिस शेयर किया था सिनर्जी का, जिसमें मैंने बताया था कि 3.85 से ऊपर इसकी सस्टेनेबिलिटी अनलाइकली है। वो एक रीडिंग के बेस में सजेस्ट किया था, उस रीडिंग ने निगेट किया। रीजन क्या थी? इन सिनर्जी खुला ही 3.85 से ऊपर, यानी कि अब जहां पे कल क्लोज हुआ था उससे तकरीबन 3.5-4% ऊपर खुला। सो अगर वो ऊपर खुल सकता है तो इंडेक्स नीचे भी तो खुल सकता है ना। और अगर इंडेक्स 40,585 बीओ से नीचे खुलता है, पॉसिबिलिटी है, सिनेरियोस डिस्कस करना जरूरी है। अगर खुल जाता है तो फिर ये जो नीचे के लेवल है वो खुल जाएंगे, और ये वाला जो ब्रेकआउट है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ फेक ब्रेकआउट या बुल ट्रैप। और अगर ये फेक ब्रेकआउट और बुल ट्रैप नहीं है और इंडेक्स फर्दर अपसाइड का मूव बनाता है, तो इंडेक्स के लिए जो पहला पॉजिटिव, जो लाइकली और पॉसिबल अपसाइड है, वो 41220 है। उसके बाद 41440 है, जहां पे हम कल के दिन के लिए टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 41440 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 4 to 500 का लेवल खोलेगी, इमीडिएटली नहीं, लेकिन ग्रेजुअली ये लेवल ओपन हो जाएगा। अब जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ा और ध्यान से सुने। इंडेक्स अगर 40,585 से नीचे खुलता है तब भी ये लेवल इसके लिए खुले हुए हैं और ये लेवल खुले हुए हैं, यानी 38,300, 37,550। और अगर इंडेक्स अपसाइड के ऊपर 42,500 को टारगेट कर लेता है तब भी इंडेक्स के लिए ये लेवल खुले हुए हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि जल्दी आने के बजाय थोड़ा सा देर से आएगा। और साथ में क्या होगा, इंडेक्स अगर यहां से फॉल लेता है तो ये तकरीबन 2660 पॉइंट का फॉल, फॉलोड बाय 3470 पॉइंट का फॉल बनता है। लेकिन अगर इंडेक्स यहां से फॉल नहीं लेता और इस लेवल से फॉल लेता है तो आपको ये फॉल 5000 पॉइंट के करीब लगभग मिलेगा। सो आप अंदाजा कर लें कि ये जो अपसाइड बन रही है, जिसके पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किए, जिसमें मैनिपुलेशन नजर आ रही है, क्लियरली नजर आ रही है कि पूरे इंडेक्स में, पूरी मार्केट में सिर्फ 4 सेक्टर ने परफॉर्म किया, और अगर उन 4 सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को आप हटा दें तो जो मूव बनते हैं वो 298 पॉइंट्स का गेन रह जाएगा। तो इसी तरह का मैनिपुलेटिव मूव अगर इंडेक्स में आप देखते हुए 42,500 ले जाते हैं तो यहां से कितना ऊपर है, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा करें तो यहां से कितना ऊपर है, 1600 पॉइंट की बात है। और जब ये 1600 पॉइंट ऊपर जाने के बाद 4,500 5,000 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे, तो सोचें कि जिन लोगों ने इस मैनिपुलेशन में आकर गलत डिसीजन लिया होगा और स्ट्रेंथ पे बाय कर बैठे होंगे, उनके साथ क्या होगा। सो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैं समझता था आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सो कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, जो कि हमारी इंडेक्स की डिस्कशन होती है, उसको रिव्यू करके चीजों को कंक्लूड करेंगे। इंडेक्स ने 40,995 39,785 के दरमियान ट्रेड किया, 1061 पॉइंट का गेन हमने डे ऑन डे बेसिस पे बनते हुए देखा। हाईएस्ट वॉल्यूम हमने जनरेट होते हुए देखे अगस्त 18 2022 से। और इंडेक्स में इस पॉइंट की क्या कंट्रीब्यूशन है, इसकी क्या साइकी है और किस मिक्स अप के साथ ये बना, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब आने वाले दिन के लिए हमने एक डिटेल के साथ एनालिसिस भी किया, वो भी डिस्कस कर चुके हैं। लाइकली है कि इंडेक्स 41,100 41,480 को टारगेट करे, और अगर 41,480 से ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 40,130 40,550 का लेवल ओपन होता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट है वो 40,420 39,960 है। स्ट्रेटेजी
हमारी यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए। और अगर इंडेक्स 42,130 42,550 को टारगेट करता है, चाहे पहले 10 मिनट में कर ले, चाहे दिन के आखिर में कर ले, तो विदाउट एनी हेसिटेशन अपनी होल्डिंग्स को बेचना चाहिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। और बाकी मैं सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और फर्दर मैं थोड़ा सा आप लोगों को सेटलमेंट रेशियो की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ, जो आज के दिन के लिए हमने देखे, तो आपको आइडिया होगा कि सेटलमेंट रेशियो भी कोई बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं दिखा रही। वॉल्यूम लीडर्स में टीपीएलपी है, सिनर्जी है, डब्ल्यूटीएल है, एलसीएफ है, डीजीकेसी है, एसएनजीपी है। और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो कि आज के दिन ट्रेड हुए, जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, उनकी सेटलमेंट रेशियो 40% से कम है। इसकी क्या इंडिकेशन है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड्स हुई वो इंट्राडे बेसिस पे हुई। किसी ने अगर डिप पे लिया तो ऊपर बेच के साइडलाइन भी हो गया, कहीं खुदा ना खास्ता फंस ना जाए। और ऐसा किसने किया होगा? ऐसा स्मार्ट मनी ने किया होगा। डेफिनेटली आप तो कर नहीं सकते, क्योंकि आप तो आदी है स्ट्रेंथ पे लेने के। आप तो ब्रोकर के कहने के ऊपर तेजी पे ले लेते हैं। एक भाई मेरे पास आए, उन्होंने पीपीएल की मिसाल दी, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे मेंबर भी हैं। पीपीएल की मिसाल दी, मैंने उन्हें कहा कि जी लास्ट जब फॉल आया 85 पे सेल कर दें। उन्होंने कहा यार मेरा ब्रोकर ने तो मुझे अभी बाय करवाया है। मैं कहा तो ठीक है यार, फिर ब्रोकर के एनालिसिस को फॉलो कर ले। थोड़ी देर बाद उन्होंने नुकसान काटा और उसके बाद मुझे कहने लगे कि काश मैं आपको फॉलो कर लेता। मैंने कहा भाई, ब्रोकर आपके कमीशन पे चलता है, मैं आपके कमीशन पे तो नहीं चलता हूँ। मैं तो आपको वो बात बताऊंगा जो अनबाइस्ड है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन कि अनबाइस्ड होकर मार्केट को देखने की अगर आप सलाहियत नहीं भी रखते, तो एटलीस्ट अनबाइस्ड होकर अगर कोई बंदा आपको बता रहा है, आपके लिए सुबह 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक मेहनत कर रहा है, तो आप उसकी चीज़ों को समझ के फॉलो तो करें ना एटलीस्ट। सो ये हर रेड लाइन लो सेटलमेंट रेशियो को इंडिकेट कर रही है, और आपको आइडिया हो गया है कि वॉल्यूम लीडर्स में क्या कंडीशंस हैं। सो बहुत सारी बहुत डिटेल डिस्कशन की आज हमने, और इस सारी डिस्कशन में जो कंक्लूड हम करना चाहते हैं वो यही है कि खुदारा अपने पैसे को अपना सब पैसा समझिए, मनी मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए, मैनिपुलेटिव तेजी में आकर स्ट्रेंथ के ऊपर बाय ना कीजिए। स्ट्रेंथ इज मेड टू बुक गेन्स, स्ट्रेंथ इज मेड टू सेल, स्ट्रेंथ इज मेड टू शॉर्ट्स, dips are actually made to cover shorts, dips are actually made to buy। अब अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हमेशा रोते हुए नजर आएंगे।